ठीक है जो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे लोकिया के बारे में। तो बेसिकली लोकिया आप लोग अगर अपने एफएमटी में अगर आप लोग पढ़ते होगे कि लोकिया के बारे में, अपने फॉरेंसिक मेडिसिन में आपने लोकिया का नाम सुना होगा। ऑब्वियसली उस टाइम पे एक निमोनिक बहुत ही फेमस था कि रिपब्लिक ऑफ साउथ अमेरिका, राइट। तो उसी से हम लोग याद करते थे कि कौन सा लोकिया पहले आएगा, ठीक है ना। तो रूबरा सेरोसा अल्बा के नाम से ऐसा करके हम लोग अपने सेकेंड ईयर में हमने याद किया था लोकिया को। तो उस टाइम पे हम लोग को लोकिया का उतना ज्ञान नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि लोकिया का हमने बारे में बहुत कम जानते थे, या हम लोग बहुत ट्रिवियल सी इन्फॉर्मेशन जानते थे, हमने बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं स्टडी किया था। लेकिन अभी जब आप ऑब्स गायनी में आ गए हो एंड अभी फाइनल ईयर में हो आप, और आपको एक बहुत ही प्रॉपर जो है कि समझना तरीके से समझना पड़ेगा कि लोकिया है क्या आखिरकार, और इसके क्या महत्व है, इसका क्या यूजेस हैं, ये क्या डिटरमाइन करता है, ये क्या बताता है आपको, तो आना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो बेसिकली आज हम लोग लोकिया की बात करेंगे। तो समझने की पहले तो कोशिश करो कि क्या है लोकिया। इट इज़ अ वेजाइनल डिस्चार्ज फॉर द फर्स्ट फोर्टनाइट ड्यूरिंग द पुर्प्यूरियम। ये क्या है? ये एक तरीके का वेजाइनल डिस्चार्ज है, ठीक है ना। वेजाइनल डिस्चार्ज है फॉर द फर्स्ट फोर्टनाइट, पहली फोर्टनाइट को ड्यूरिंग पुर्पेरियम। फर्स्ट फोर्टनाइट को ये वेजाइनल डिस्चार्ज है ड्यूरिंग पुर्पेरियम जो कि होता है, ठीक है। द डिस्चार्ज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूट्रस बॉडी, सर्विक्स एंड वजाइना। वजाइनल डिस्चार्ज कहाँ से ओरिजिनेट होगा? ये यूटाइन बॉडी से, सर्विक्स से और वजाइना से ये ओरिजिनेट होता है, राइट। इट हैज़ गॉट अ पेक्यूलियर ऑफ इट्स फिशी स्मेल। ये इसकी एक स्मेल होती है, बहुत ही ऑफेंसिव सी स्मेल होगी, बहुत ही पेक्यूलियर सी स्मेल समझ में आ जाएगा जब पेशेंट लेके आएगी कि डॉक्टर साहब मेरे को कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, परप्यूरल डिस्चार्जेस हो रहे हैं, ठीक है ना। फोर्टनाइटली फर्स्ट फोर्टनाइट में हो रहा है प्यूरपेरियम के, ठीक है ना, वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा फिशी डिस्चार्ज है तो ये लोकिया है, ठीक है ना। इट्स रिएक्शन इज अल्कलाइन टेंडिंग टू बिकम एसिड टुवर्ड्स द एंड। पहले तो ये अल्कलाइन होता है और ये बाद में एसिड बन जाता है टुवर्ड्स द एंड, ठीक है ना। इट्स रिएक्शन इज अल्कलाइन टेंडिंग टू बिकम एसिड टुवर्ड द एंड, ठीक है ना। रिएक्शन जो है अल्कलाइन है और टेंडिंग टू बिकम एसिड टुवर्ड्स द एंड, एसिड बनने जाता है टुवर्ड्स द एंड पे, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन ऑफ द कलर ऑफ द डिस्चार्ज इट इज़। तो कलर कैसा है इसका, कि कैसा वेरिएशन ऑफ द कलर है इसका डिस्चार्ज का, उसके हिसाब से हमने इसको नाम दिया है। 3 नाम दिए हैं, लोकिया रूब्रा, लोकिया सेरोसा एंड लोकिया अल्बा। तो वेरिएशन कैसा है, कलर कैसा है लोकिया का, ठीक है ना, तो हम लोग उस हिसाब से नाम दे दिए हैं, ठीक। तो बेसिकली रूब्रा में तुम्हारा रेड कलर होगा, ये 1 से 4 दिन में आएगा। सेरोसा जो होता है येलोइश या पिंक और पेल ब्राउनिश इन कलर होता है, ठीक है ना। सेरोसा येलोइश हल्का सा पिंक ब्राउनिश कलर का होता है। 5 से 9 दिन, 1 से 4 दिन, 5 से 9 दिन। और 10 से 15 दिन में जो होता है ये पेल वाइट लोकिया अल्बा आता है, 10 से 15 दिनों में। तो 1 से 4, 5 से 9, 10 से 15 दिन का ये होता है, ठीक। कंपोजिशन लोकिया रूब्रा कंसिस्ट ऑफ ब्लड। तो बेसिकली रेड है तो ब्लड होगा इसमें ऑब्वियसली, ठीक है ना, ब्लड है। श्रेड्स फीटल मेम्ब्रेन एंड डेसिडुआ एंड लेन्यूगो एंड मेक्योनियम। ये श्रेड्स करता है, श्रेड्स किसके कंसिस्ट करता है? ये फीटल मेम्ब्रेन के, डेसिडुआ के। ऑब्वियसली पहले तो फीटल मेम्ब्रेन्स आएंगे सारे के बाहर जो अंदर रह गए थे, फीटल मेम्ब्रेन्स आएंगे, डेसिडुआ आएगा, लेन्यूगो आएगा, मिकोनियम आएगा, लेन्यूगो आएगा, मिकोनियम आएगा, डेसिडुआ आएगा, फीटल मेम्ब्रेन्स आएंगे, शेड ऑफ करेंगे, ठीक। सेरोसा फिर होता है लोकिया सेरोसा में क्या होता है? लेस आरबीसीज होते हैं, ऑब्वियसली येलोइश कलर का हो जाएगा, बट मोर ल्यूकोसाइट्स, ऑब्वियसली मोर ल्यूकोसाइट्स होंगे ऑब्वियसली। वाउंड एक्सुडेट्स म्यूकस फ्रॉम द सर्विक्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे बेसिकली ल्यूकोसाइट्स ज़्यादा होंगे, बाउंड एक्सुडेट्स आएंगे, म्यूकस फ्रॉम द सर्विक्स से म्यूकस आएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, ये सब ऑर्गेनिजम्स आएंगे। म्यूकस, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइट्स, बाउंड एक्सुडेट्स, म्यूकस, ये सब आता है। द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इज नॉट पैथोग्नोमिक अनलेस एसोसिएटेड विद क्लिनिकल साइंस ऑफ सेप्सिस। तो इसका जो प्रेजेंस है बैक्टीरिया का वो पैथोग्नोमिक नहीं है, ठीक है ना। द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इज नॉट पैथोग्नोमिक अनलेस एसोसिएटेड विद क्लिनिकल साइंस ऑफ सेप्सिस। बैक्टीरिया का मतलब प्रेजेंस जो है पैथोग्नोमिक नहीं है अनलेस तुम्हें पता चले कि इसके क्लिनिकल साइंस सेप्सिस के साथ ये प्रेजेंट करता है, ठीक है ना। लोकिया अल्बा कंटेन्स प्लेंटी ऑफ डिसिडुअल सेल्स। तो लोकिया अल्बा में जो होता है, जो एकदम वाइट होता है, पेल वाइट, उसमें डिसिडुअल सेल्स आते हैं, प्लेंटी ऑफ डिसिडुअल सेल्स। ल्यूकोसाइट्स, म्यूकस, कोलेस्ट्रीन क्रिस्टल्स, ल्यूकोसाइट्स होंगे, म्यूकस होगा यहाँ पे भी, ठीक है ना। यहाँ पे म्यूकस आएगा, कोलेस्ट्रीन क्रिस्टल्स आएगा, फैटी एंड ग्रैनुलर एपिथेलियल सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स,
ठीक है। डेसिडुअल सेल्स रहेंगे, ल्यूकोसाइट्स रहेगा, म्यूकस रहेगा, फैटी ग्रेनुलर एपिथेलियल सेल्स रहेंगे, कोलेस्ट्रीन क्रिस्टल्स रहेंगे, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ रहेंगे। तो इनके हिसाब से लोकिया अल्बा हो गया। द अमाउंट कितना होता है बेसिकली, एवरेज अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर द फर्स्ट 5 to 6 days इज एस्टिमेटेड टू बी 250 ml। तो जो एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज है जो कि पहले 5 से 6 दिनों में आता है वो 250 ml है। जो ये हमने एवरेज एस्टिमेटेड अमाउंट कहा है, ठीक है ना। एवरेज अमाउंट कितना होना चाहिए, 250 ml का, ठीक है ना, होना चाहिए पहले 5 से 6 दिनों में, राइट। तो नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ लोकिया क्या है, द नॉर्मल ड्यूरेशन वे एक्सटेंड टू अप टू 3 weeks। तो इसका जो है नॉर्मल ड्यूरेशन, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि 10 से 14 दिन में लोकिया जो है अल्बा जो है होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये एक्सटेंड कर सकता है 3 weeks तक, भी एक्सटेंड कर सकता है। द रेड लोकिया में परसिस्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन स्पेशली इन वुमेन हु गेट अप फ्रॉम द बेड फॉर द फर्स्ट टाइम लेट। तो लोकिया जो है अल्बा, रेड लोकिया जो है, लोकिया रुब्रा जो है, वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए परसिस्ट कर सकता है उन वुमेंस में हु गेट अप फ्रॉम द बेड फॉर द फर्स्ट टाइम लेट, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट टाइम बेड से ये लेट में उठी, तो उनके केसेस में लोकिया रुब्रा जो है ज़्यादा देर तक हो सकता है। मतलब पहली बार बेड से उठी तो बहुत लेट उठी, ठीक है। मान ली डिलीवरी के 1-2 दिन बाद ये उठी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम इनको जल्दी उठना चाहिए था। इसलिए लोकिया अल्बा हो सकता है इनमें ज़्यादा हो जाए, परसिस्ट कर जाए लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। द डिस्चार्ज में बी स्कैंटी स्पेशली फॉलोइंग प्री मैच्योर लेबर और मे बी एक्सेसिव इन ट्विन डिलीवरी और हाइड्रोमनियोस। तो इसका जो डिस्चार्ज हो सकता है वो हो सकता है एकदम स्कैंटी हो, बहुत जरा सा हो, ठीक है ना। और स्पेशली फॉलोइंग प्री मैच्योर लेबर, ये स्पेशली फॉलो करता है किसको, प्री मैच्योर लेबर को, और मे बी एक्सेसिव इन ट्विन डिलीवरी और हाइड्रोमनियोस। तो क्या होता है बेसिकली, इनका जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ही थोड़ा सा होता है, स्कैंटी डिस्चार्ज होता है, ठीक है ना। बहुत ही स्कैंटी सा डिस्चार्ज होगा इसमें, और ये स्पेशली फॉलो करता है प्री मैच्योर लेबर को। अगर प्री मैच्योर लेबर है तो ये इसको फॉलो करेगा, अपना तुम्हारा जितना भी लोकिया है ये सब फॉलो करता है प्री मैच्योर लेबर को, राइट। और मे बी एक्सेसिव इन ट्विन डिलीवरी और हाइड्रोमनियोस। और ये एक्सेसिव होता है कहाँ पे, ये कब एक्सेसिव होगा, ये जो भी हमारे डिस्चार्जेस हैं कब एक्सेसिव होंगे, ट्विन डिलीवरी के दौरान पे या हाइड्रोमनियोस के दौरान पे, ठीक है ना। कहाँ पे ये एक्सेसिव रहेंगे, ये एक्सेसिव कब रहेंगे कि तुम्हारे डिस्चार्जेस जो हैं लोकिया कब तुम्हारा एक्सेसिव रहेगा, ट्विन डिलीवरी के दौरान, ठीक है ना। जैसे प्री मैच्योर लेबर हुआ तो स्कैंटी डिस्चार्ज रहेगा। एक्सेसिव कब रहेगा, ट्विन डिलीवरी के या हाइड्रोमनियोस के दौरान पे, ठीक है। मतलब पॉलीहाइड्रोमनियोस के केस रहा तो उनमें एक एक्सेसिव डिस्चार्ज रहेगा, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे इसके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के बारे में, क्यों हमें लोकिया जानना ज़रूरी है, क्यों हम लोग लोकिया इतना क्यों पढ़ रहे हैं, लोकिया का हमारे पास क्या जानी करेंगे लोकिया के बारे में। द कैरेक्टर ऑफ द लोकियल डिस्चार्ज गिव्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एबनॉर्मल पर्क्यूरल स्टेट। तो कैरेक्टर जो है लोकियल डिस्चार्ज का, जो कि जैसा कैरेक्टर है लोकिया कैसा है, तो उसका जो डिस्चार्ज है हमें इन्फॉर्मेशन देगा एबनॉर्मल प्यूपेरियल स्टेट की, एबनॉर्मल प्यूपेरियल स्टेट है या नहीं है। द वल्वल पैड्स आर टू बी एक्सपेक्टेड डेली टू गेट इन्फॉर्मेशन। तो वल्वल पैड्स को हमें इंस्पेक्ट करना चाहिए डेली, तो टू गेट इन्फॉर्मेशन की हमने देखना है, डेली हमने देखना है वल्वल पैड्स को कि कितना गीला हो रहा है, कैसा गीला हो रहा है। तो हमें डेली इन्फॉर्मेशन डेली हमें देखना चाहिए, इंस्पेक्ट करना चाहिए डेली टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ ओडोर। अगर मॉल ओडरस इंडिकेट्स इन्फेक्शन, फिशी ओडर रहे ठीक है, चलो एक बार भी समझ सकते हैं फिशी ओडर हो सकता है। लेकिन अगर माल ओडर से एकदम अलग से कुछ आ रहा है बदबू, तो वही इन्फेक्शन हो सकता है। रिटेन प्लग कॉटन पीस इनसाइड वजाइना शुड बी केप्ट इन माइंड। तो अगर ओडर आ रहा है तो एक हो सकता है कि रिटेन प्लग रह गया हो, ठीक है ना, या कॉटन पीस रह गया हो वजाइना के अंदर में, तो ये भी हमने एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस रखना है, मतलब कि डिफरेंशियल रखना है कि रिटेन प्लग तो नहीं है, कॉटन प्लग तो नहीं है, उसके कार्ड से ही ऑर्डर आ रहा है। अमाउंट स्कैंटी और एब्सेंट सिग्निफाइज इन्फेक्शन और लोकियोमेट्रा। अगर स्कैंटी है या नहीं हो रहा है अमाउंट, मतलब कि लोकिया नहीं आ रहा है, तो हो सकता है इन्फेक्शन को इंडिकेट करे या लोकियोमेट्रा को इंडिकेट करे। अगर एक्सेसिव है तो इंडिकेट्स इन्फेक्शन, अगर एक्सेसिव अमाउंट में आ रहा है तो इंडिकेट करता है इन्फेक्शन। तो स्कैंटी होगा तब भी इन्फेक्शन के लिए इंडिकेट कर सकते हैं, सिग्निफाई कर सकता है, लोकियोमेट्रा के लिए सिग्निफाई कर सकता है, और एक्सेसिव अमाउंट है तो इन्फेक्शन के लिए तब भी सिग्निफाई कर सकता है, राइट। कलर क्या है, परसिस्टेंस ऑफ रेड कलर बियॉन्ड द नॉर्मल लिमिट सिग्निफाइज सब इन्वोल्यूशन और रिटेन बिट्स ऑफ कंसेप्टस, ठीक है ना। अगर परसिस्टेंस हो जाए रेड कलर का आफ्टर गिवन, मतलब कि बियॉन्ड द नॉर्मल लिमिट, मतलब कि जो है लोकिया रूब्रा का जो परसिस्टेंस है वो बियॉन्ड द नॉर्मल लिमिट चला जाए, तो सिग्निफाई ये क्या करता है कि रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टस बचा रह गया है अभी, ठीक है ना। तो यह सब इन्वॉल्यूशन हुआ है, जितना इन्वॉल्यूशन मतलब कि होना चाहिए था यूट्रस का या किसी का भी, इन्वॉल्यूट नहीं हुआ है उतना।
ड्यूरेशन, द ड्यूरेशन ऑफ द लोकिया अल्बा बियॉन्ड 3 वीक्स सजेस्ट लोकल जेनेटिक लीजन, ठीक है ना। अगर लोकिया अल्बा जो है तुम्हारा 3 वीक्स के बाद भी परसिस्ट कर रहा है, नॉर्मल ड्यूरेशन हम लोग 3 वीक्स का रखते हैं। जनरली कहते हैं कि 10 से 14 वीक्स में लोकिया अल्बा को भी खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन 3 वीक्स तक मान के चलते हैं, 21 दिनों का हम रखते हैं। अगर उसके बियॉन्ड भी परसिस्ट कर रहा है तो ये कोई जेनाइटल लीजन को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है ना। तो एक चीज़ ये याद रखना कि जेनाइटल लीजन्स तो नहीं है इसमें, अगर लोकिया इतना ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है। तो ये कुछ बात रही तुम्हारे लोकिया के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय।